हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करने वाला हो, इसकी मैं मनोकामना करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। उसका मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा और हम चार्ट पे भी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ में कुछ स्टॉक्स और उनका एनालिसिस भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप आने वाले समय में उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो आप में से जो भी लोग नए होंगे, उन्होंने मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग इज नथिंग बट ए विंडो प्रोवाइडेड बाय एनएसई फॉर ट्रेडिंग ऑन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो जैसा कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में दिवाली ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजन के दिन खास करके मुहूर्त पर ही कुछ स्टॉक्स बाय करना और चाहते हैं। तो उसके लिए एनएसई ने हमें ये विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि होता है 6:15 से 7:15 तक, यानी कि एक घंटे तक एनएसई का जो वैसा ही ट्रेडिंग डे उस 1 आवर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स में बहुत सारा मोमेंटम मिलेगा या स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भागेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग मीन्स एक हमें ट्रेड करने के लिए 1 आवर के लिए शाम को एनएसई अपना ट्रेडिंग ऑन करती है, उसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग बोला जाता है फ्रेंड्स। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो खास करके मुहूर्त ट्रेडिंग इसको एक इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों को अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इस दिन कुछ स्टॉक्स खरीद के रख सकते हो। सो डोंट ट्राई टू ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, देन ओनली ट्रेड इन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। तो फिर आपको अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं, तो आप इस पर्टिकुलर सेशन में स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर के मुहूर्त ट्रेडिंग का निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो आप देख सकते हो कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सब लोग बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा मार्केट नीचे आया है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिली और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमें अपने शेयर्स को बेच के पैसे घर लाने हैं, और कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्केट इधर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इन दोनों में से ट्रेंड में हो सकता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 1 आवर के लिए ही ओपन होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एफआईआईज का जो इन्वॉल्वमेंट मार्केट में रेगुलरली रहता है, रेगुलर डेज में रहता है, वो यहाँ पर एफआईआईज एब्सेंट रहते हैं। तो जो भी मोमेंटम मार्केट में हमें मिलेगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से ही होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिनमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टीसीएस इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको लेवल्स और उसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि टीसीएस ये आईटी सेक्टर में दिग्गज कंपनी मानी जाती है, और हाल ही में टीसीएस के और पूरे आईटी सेक्टर Q2 के रिजल्ट्स भी पब्लिश हुए थे। टीसीएस में यहाँ पर 4000 तक का मूव हमें रिसेंटली मिला था, और वहाँ पे स्टॉक ने 2 बार टच किया और उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। अगर रिजल्ट में देखा जाए तो रिजल्ट बुरे नहीं थे, बट जस्ट स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन टीसीएस के रिजल्ट लग गए थे। पर यहाँ पर स्टॉक ने बहुत बड़ा करेक्शन हमें दिखाया है, यानी कि ये स्टॉक्स ठीक अपने सपोर्ट से 3400 से ही रिट्रेस हुआ है, और हमें यहाँ पर अच्छा सा पुल बैक टीसीएस में मिल चुका है फ्रेंड्स। तो मैं आपको टीसीएस के लेवल्स पहले बताता हूँ। 3520 रुपीज़ में बाय करना है, और यहाँ पे हमें सिर्फ 60 पॉइंट का एसएल रखना है, जो होगा 3440। और इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2-3 मंथ्स तक होल्ड करना है। आने वाले 3 महीने में ये स्टॉक बहुत ही अच्छी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। इस स्टॉक के टारगेट
उससे भी ज़्यादा होने वाले हैं और नेक्स्ट ईएमआई के नतीजे इसके दमदार ही होने वाले हैं, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो आप यहाँ पर 3460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपकी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस के ट्रेल करते जाइए, आपको टीसीएस में बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए अभी हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स के नतीजे भी हाल ही में डिक्लेयर हुए थे और नतीजे के बाद स्टॉक ने एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें दिखाया था और ठीक 2900 इस लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक करीब 4-5 दिन तक यहाँ कंसोलिडेट हुआ और कल ही स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया है। तो ये स्टॉक पे अभी 3200 पे एक रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको बाइंग लेवल प्रोवाइड्स करता हूँ। तो जैसे ही ये स्टॉक 3220 क्रॉस करेगा तो आपको तुरंत स्टॉक में बाय ऑर्डर प्लेस करना है और आप अपना स्टॉप लॉस 3180 रुपीज़ यानी कि 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और एशियन पेंट्स में एक न्यूज़ भी आने वाली है, आने वाले 12 नवंबर को एशियन पेंट्स अपने रेट्स 9% से बढ़ा सकता है। तो ये न्यूज़ भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है और आने वाली तिमाही में एशियन पेंट्स के नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि दिवाली और फेस्टिवल सीजन्स में एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते हैं, तो इसलिए ये सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो आप लेवल्स याद रखिए फ्रेंड्स। मेरा तीसरा स्टॉक है पीवीआर मैं इसके पहले भी 2 बार रिकमेंड कर चुका हूँ फ्रेंड्स मेरे चैनल के ऊपर, और अभी भी इस स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम होना पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ और बहुत सारे स्टेट्स में अभी थिएटर्स 100% चालू करने के लिए परमिशन मिलना चालू हो गया है। और जैसे जैसे थिएटर्स चालू होंगे और लोग थिएटर्स में आना चालू करेंगे तो पीवीआर का जो नेक्स्ट तिमाही का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप इस स्टॉक को जल्दी से जल्दी बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख दीजिए। ये स्टॉक आने वाले समय में 2000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो अभी आपको स्टॉक को बाय करना है तो आपको सिर्फ 1760 क्रॉस करने का वेट करना है और आपको यहाँ पर भी 40 रुपीज़ का एसएल प्लेस करना होगा, जो कि होगा 1720, और आपको ये स्टॉक को भी होल्ड करके रखना है। तो फ्रेंड्स, ये 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं और साथ ही में मैंने मोरा ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बताया है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 1-2 साल से ही सिर्फ मार्केट में हो तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करना इस पर्टिकुलर डे पे अवॉइड कर सकते हैं और आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।